देविका बोली, तुम जैसे लालची लोगों की वजह से ना जाने कितनी मासूम बेकसूर औरतों की, कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कितनी अपनी जान दे देती हैं। और तुम जैसे लोग ना जाने कितने औरतों को अपने लालच के कारण बदचलन साबित कर देते हो, जिसे बेकसूर होते हुए भी उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। थू है मुझे तुम जैसे लोगों की सोच पर। तुम्हारा हर जुल्म मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। यह दरिंदा हर बार मेरी इज्जत पर हाथ डालने की सोचता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, और तुम सब इसकी ही बातों को सच मानते हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की सोचे, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जान ले लूँगी मैं अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले हर दरिंदे की, और नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ पर जानवरों से भी बदतर लोग रहते हों। यह सुनकर देविका की सास बोली, पुनीत बेटा, यह बदचलन तो पागल हो गई है। यह तुम्हें या हमको किसी को भी चोट पहुंचा सकती है, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर चलो यहाँ से। यह कहकर सभी घर वालों को अपने साथ बाहर ले गई। सभी गुस्से में देविका को घूरते हुए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद देविका ने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद किया और चाकू को एक तरफ फेंक कर धम से वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। देविका दरवाजा बंद करके अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और वह उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, अब बहुत हुआ। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आखिर कब तक वह ऐसे घुट घुट कर जिंदगी जीती रहेगी। आज तो यह लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं, कल जब मेरी बेटी होगी तो उसके साथ भी यह लोग ऐसा ही सलूक करेंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी को ऐसी नरक भरी जिंदगी कभी नहीं जीने दूंगी। बहुत हुआ अब, और नहीं। यह सोचकर देविका ने अपना बैग निकाला और अलमारी में से अपना सामान बैग में जमाने लगी। अपना बैग तैयार कर देविका ने अपनी बेटी की तरफ नजर डाली, जो अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। देविका को घर से जाते हुए जब सभी घर वालों ने उसे देखा तो गुस्से से अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली, जैसे सभी को देविका के घर छोड़कर जाने का ही इंतजार था। तब देविका भी उनकी तरफ देखे बिना ही वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद उसकी सास सभी घर वालों से बोली, देखना यह बदचलन कैसे वापस इसी घर में आती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यह हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। देविका यह सोचकर कि अब उसके मायके वाले शायद उसका साथ दे दें, शायद उनके माता पिता को उसकी बात पर विश्वास हो जाए। आखिर वे हैं तो उसके माँ बाप ही, कब तक अपनी औलाद से नाराज रहेंगे, और जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वे उसका जरूर साथ देंगे। किसी माँ बाप को क्या अपनी संतान से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। माँ बाप हर गलती पर चाहे अपने बच्चों को कितना ही डांट ले, लेकिन कभी उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। वे उसका हर मुसीबत में ज़रूर साथ देते हैं। ऐसे में भला उसके माता पिता उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। वह भी उनका जरूर साथ देंगे। यह सोचकर देविका सीधे ही मायके में पहुंच गई। लेकिन देविका के अपने मायके पहुंचने से पहले ही देविका के ससुराल वालों ने नमक मिर्च लगाकर देविका के मायके वालों को और भड़का दिया। उन्होंने बताया कि देविका ने अपने जेठ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने उसे समझाया तो उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की और उसके गाल पर तमाचा रख दिया। और सब घर वालों के समझाने पर देविका ने कैसे घर वालों की जान लेने की कोशिश की। अपने मायके पहुंचकर देविका ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसके पापा ने खोला। अपने पापा को देखकर देविका कुछ बोलती उससे पहले ही उसका पापा बोला, आ गई मनहूस हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। उसके पापा की आवाज़ सुनकर वहां पर सभी घर वाले आ गए। तब देविका बोली, पापा ऐसा मत बोलो, पहले मेरी बात तो सुनो। यह सुनकर देविका का पापा गुस्से में बोला, अब क्या बात सुने तुम्हारी। तुम्हारा इसलिए विवाह किया था कि तुम हमारे मुंह पर कालिख पोत दो। अरे लोग थूक रहे हैं हमारे नाम पर, हमारी इज्जत पर,
और हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर, हमारी नाक कटवाकर तुम आ गई बेशर्म की तरह मुंह उठाकर यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलने। शर्म नहीं आई तुम्हें? यह सुनकर देविका बोली, लेकिन पापा मेरी गलती क्या है? यह सुनकर देविका का बड़ा भाई गुस्से में बोला, क्या कहा? गलती क्या है? अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन और इस घर की बेटी कहते हुए भी। और तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने ससुराल को छोड़कर आओगी और हम यहाँ तुम्हें लाड प्यार से गले लगा लेंगे? तभी देविका का पापा बोला, हमने यह सोचकर भारी भरकम देकर तुम्हें नौकरी वाला लड़का ढूंढा था कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और तुम अपने ससुराल में सुखी रहोगी। लेकिन तुमने क्या किया? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, दोनों खानदानों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें तो अब अपनी बेटी कहते हुए भी हमें शर्म आती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, सुना तुमने? यह सुनकर देविका रोते हुए बोली, पापा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है। और यह सुनकर देविका के पापा गुस्से में बोले, कहीं भी जा, किसी कुएं या तालाब में डूब कर मर जाओ, लेकिन इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर देविका बोली, लेकिन पापा एक बार मेरी बात तो सुनिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है पापा। क्या आपको अपने संस्कारों पर इतना भी विश्वास नहीं है? यह सुनकर देविका की माँ बोली, बेशरम बेहया, अभी भी संस्कारों की बात कर रही है? अरे तूने तो हमारी नाक कटवा दी, लोग थूक रहे हैं हमारे नाम पर। अब क्या यह चाहती है कि तुम्हें हम इस घर में रख लें जिसे हम जीते जी मर जाएं? अरे अपनी ससुराल में तो तूने जो कारनामे किए हैं उनके बारे में सब लोग जानते हैं। अब क्या तुम हमारी बची कुची जिंदगी को भी छीनना चाहती हो? यह सुनकर देविका कुछ बोलती उससे पहले ही देविका के पापा बोले, देविका आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है। तूने हमारी बरसों की खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। शर्म नहीं आई तुझे किसी गैर पुरुष के साथ उसके घर रुकते हुए? यह सुनकर देविका रोते हुए बोली, पापा जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पापा मेरी बात तो सुनिए। यह सुनकर देविका का पापा बोला, ना मुझे कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है। तुम्हारी एक एक काले कारनामों के किस्से यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे सच तो यह है कि तुम एक बदचलन हो, एक बदचलन जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जो रात में किसी गैर पुरुष के साथ रुकी और अपने ही घर में अपने बड़े भाई समान जेठ पर गंदी नज़र डाली। और जब उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो तुमने बेशर्मों की तरह उसके ही गाल पर तमाचा जड़ दिया। ऐसे में तुम्हें लगता है कि तुम जैसी बदचलन बेशर्म को वे अपने घर में रखेंगे? तब देविका का भाई बोला, और इस बदचलन के लिए इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तब देविका के पापा गुस्से में बोले, अब यह नाटक बंद कर और वापस लौट जा अपने ससुराल। अरे बड़े ही भले लोग हैं, वह शायद तुम्हें फिर से अपना लेंगे, और अगर तुम्हें नहीं अपनाए तो कहीं मर जाना, लेकिन यहाँ लौट कर मत आना। इसलिए इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही तुम जैसी बदचलन से हमारा कोई रिश्ता है। तब देविका का भाई बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी बदचलन की वजह से हमारे परिवार को और बदनामी सहन करनी पड़े, इसलिए चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अपने पापा और भाई के मुंह से यह सुनकर देविका अवाक होकर उन्हें देखती रह गई। अपने भाई और पिता की बात सुनकर देविका अवाक रह गई। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, वाह पापा वाह, वाह भैया, यही तो कमी रह गई थी, एक बाप के मुंह से अपनी बेटी के लिए बदचलन शब्द सुनना, एक भाई के लिए अपनी बहन के लिए बदचलन शब्द सुनना। वह कमी थी, आज आपने पूरी कर दी। अरे सुना था कि माता पिता अपनी संतान के चेहरे को देखकर उसकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन आज आपको देखकर लग रहा है कि दुनिया में कुछ ऐसे माता पिता हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
उनकी संतान जिंदा है या मर गई। उन्हें तो बस समाज के सामने अपनी गर्दन ऊंचा उठाकर चलने के लिए उनकी झूठी इज्जत चाहिए, चाहे उस इज्जत की आड़ में उनकी बहन बेटियां घुट घुट कर जीने को मजबूर ही क्यों ना हो। सुना था एक भाई हर मुसीबत में अपनी बहन का साथ देता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाली राखी, उस धागे की कीमत भाई अपनी बहन की रक्षा करके, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करके उसका कर्ज चुकाता है। लेकिन आज इस भाई को देखकर एहसास हो गया कि दुनिया में कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिसे अपनी बहन की खुशियों से कोई मतलब नहीं है। सच पूछो तो ना, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरे जैसी न जाने कितनी बेकसूर औरतों को बदचलन साबित कर दिया जाता है। क्योंकि जब उनके घर वाले ही उनका साथ नहीं देते तो उनके ससुराल वाले तो उन पर कीचड़ उछाल ही लेंगे ना। अरे किस इज्जत की बात करते हो तुम? उस इज्जत की जिसकी आड़ में तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। क्या यही गुनाह है मेरा कि मैंने अपना हर फर्ज बखूबी से निभाने की कोशिश की और उसके बदले उनके स्वार्थ ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? क्या एक माँ होने के खातिर अपनी बेटी की किसी भले मानुस के साथ शहर जाकर उसका इलाज करवाना, क्या यही गुनाह है मेरा? अपनी बेटी की खातिर आधी रात को कड़कड़ाती ठंड में उसके घर रुकना, क्या यह गुनाह है मेरा? अगर यह गुनाह है ना पापा, तो मैं बदचलन ही ठीक हूँ। फिर देविका गुस्से में बोली, हाँ हूँ मैं बदचलन पापा, सुना आपने? भैया आप भी सुनो। अगर अपनी इज्जत अपने अस्तित्व की रक्षा करना तुम जैसे शरीफों की नज़र में बदचलनी है तो हूँ मैं बदचलन। अपने अस्तित्व अपनी इज्जत की रक्षा करना अगर तुम जैसे शरीफों की नज़रों में बदचलनी है तो हूँ मैं बदचलन। पग पग पर उस हवस के भूखे भेड़िए से अपने आप को बचाना बदचलना है तो हाँ हूँ मैं बदचलन। अपनी आबरू अपनी इज्जत की रक्षा करना तुम जैसे शरीफों की नज़रों में बदचलनता है, लेकिन मुझे बदचलन बनना मंजूर है, लेकिन अपनी इज्जत किसी हवस के भूखे भेड़िए के सामने रखना नहीं। अरे घिन आती है मुझे ऐसे दोगले समाज पर, जहाँ पर एक तरफ तो औरतों को देवी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक औरत को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उस औरत के अस्तित्व को गाली दी जाती है, उसे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उसे मात्र एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है और उसे मनहूस उल्टा बदचलन जैसा नाम दिया जाता है। अगर एक औरत तुम जैसे शरीफों की बनाई दीवार में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर रहे, सबकी खुशियों का ध्यान रखे, तो उसे देवी का दर्जा दिया जाता है। अरे नहीं बनना मुझे ऐसी देवी जहाँ पग पग पर मेरे अस्तित्व को धिक्कारा जाता है, मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की जाती है, मुझे हर कदम पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। क्या क्या नहीं किया मैंने इन दोनों परिवारों की खुशियों के लिए, इनकी इज्जत और खुशियों के लिए घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर रही। नरक से भी बदतर जिंदगी बन गई थी मेरी, लेकिन फिर भी चुप रही, इसलिए ताकि तुम लोगों को कोई ठेस ना पहुँचे। लेकिन किसी को भी मेरे ऊपर रहम नहीं आया, उल्टा मुझे ही मनहूस बदचलन और उल्टा नाम से नवाजा गया। और अब तुम चाहते हो कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं और उस नरक भरी जिंदगी को जीऊं, तो मुझसे यह नहीं होगा। अरे मैंने अपनी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने वाले दरिंदे के ऊपर हाथ क्या उठा दिया। तुम सब लोगों की नज़रों में मैं बदचलन बन गई और वह दरिंदा शरीफ बन गया। अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए सबके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तो मजबूरन किसी भले मानुस के साथ उसे शहर ले जाकर इलाज क्या करवा लिया कि तुम सबकी नज़रों में मैं बदचलन बन गई। अरे कम से कम एक औरत को बदचलन कहने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिश तो की होती। तुम जैसे लोग तो अपनी झूठी इज्जत के खातिर एक औरत को बदचलन साबित कर देते हो। क्या कभी सोचा है तुम लोगों ने कि उस औरत पर क्या बीतती है, कैसी जिंदगी हो जाती है उस औरत की? तुम जैसे शरीफों की वजह से न जाने कितनी बेकसूर औरतों की जान चली जाती है, और तुम लोग फिर भी अपनी झूठी इज्जत की खातिर सर उठाकर चलते हो।
अरे शर्म आती है मुझे समाज की छोटी सोच पर। जो औरत एक आदमी को इस दुनिया में लाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, वही दूसरी औरत सब कुछ छोड़कर उसके पीछे नई जिंदगी, नए सपने लेकर चली जाती है। अपनी खुशियों की परवाह ना करके हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचती है, कदम कदम पर उसका साथ देती है। वही मर्द बड़ी आसानी से उसे बच्चलन साबित कर देता है। अरे माता सीता को भी पापा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो फिर मैं तो एक साधारण सी नारी हूँ। क्यों पापा, क्यों हर युग में एक औरत को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? अरे अगर एक औरत जरा सी घर से बाहर क्या निकल गई कि उसे बच्चलन साबित कर दिया जाता है। वही एक मर्द चाहे कुछ भी करके आए, वह तो मर्द है, यह कहकर बात को वहीं दबा दिया जाता है। आखिर क्यों पापा? युग युग बीत गए, जमाना कितना बदल गया। अरे हम आज आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चंद औरतों को छोड़कर आज भी अधिकतर औरतें दीवार के अंदर घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं। आज भी वे अपनों की खुशी के खातिर अपने हर सपने, हर खुशी को दबा देती हैं। उसकी सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कभी उसने मर्दों के बनाए उस पिंजरे से निकलने के लिए जरा भी पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो यह समाज उसे बच्चलन, मनहूस, उल्टा, डायन जैसा नाम दे दिया जाता है। नरक से भी बदतर जिंदगी बना दी जाती है उसकी। यह है आज की सच्चाई पापा। देविका गुस्से में आज अपने मन का दबा जहर शब्दों के माध्यम से कहे जा रही थी। वहीं उसके घर वाले गुस्से में उसे घूर रहे थे। अपने मन का सारा जहर उगलने के बाद देविका चुप हो गई। उसकी आंखें जैसे अंगारे की तरह धधक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद देविका फिर बोली, अगर तुम जैसे शरीफों के घर में मेरे जैसी बच्चलन के लिए कोई जगह नहीं है तो ठीक है पापा, मैं भी सौगंध खाती हूँ, उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हें भी अपनी बेटी बच्चलन लगती है ना, तो इस घर में भी कभी लौट कर नहीं आऊंगी। यह कहकर देविका ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और वापस जाने के लिए चल दी। उसे जाते देखकर उसकी माँ गुस्से में बोली, अरे अब कहाँ जा रही है हमारी नाक कटाने? यह सुनकर देविका बोली, कहीं भी जाऊं, कहीं जाकर मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर वापस नहीं आऊंगी। तुम लोगों के लिए तो मैं एक बच्चलन बन गई हूँ ना। मुझे बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म आती है ना? तो मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? यह कहकर देविका गुस्से में अपनी बेटी को गोद में लिए वहां से निकल गई। देविका के वहां से जाने के बाद देविका के पापा गुस्से में बोले, अरे जाएगी कहाँ? वापस लौटकर अपनी ससुराल चली जाएगी। अगर आज इसे इस घर में रहने दिया होता ना, तो हमारी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती, फिर इनके पर निकल आते। अब देखना, जब इसे हमने आसरा नहीं दिया तो अपने ही ससुराल में पड़ी रहेगी और धीरे धीरे इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। यह कहकर वह अंदर चले गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।